इश्क ऐसा भी। कौन है लव गुरु मटुकनाथ और जूली। प्यार और संबंध हमेशा से ही हमारे समाज का एक विवादित मुद्दा रहा है। इस विचार पर लोगों की राय बटी होती है। सबसे अहम बात यह है कि यह हर इंसान से जुड़ा वह मामला है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। यह एक तरह का संक्रमण भी है जो केवल आदमी तक सिमट कर नहीं रहता बल्कि समाज को भी प्रभावित करता है, एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ाता है। यही वजह है कि समाज में इस मुद्दे पर विभिन्न तरह की राय है। दो व्यक्तियों के बीच भी प्रेम होता है जिसमें उम्र का काफ़ी फासला होता है। कई ऐसे जोड़े रहे हैं जिनके बीच उम्र का अधिक फासला होने के बावजूद प्रेम संबंध भी कायम हुए और शादी की कहानी दो व्यक्तियों में 10 साल की गैप की तो काफ़ी मिल जाती है। लेकिन मामला तब काफ़ी विवादित हो जाता है जब दो व्यक्तियों के बीच अंतर 15 साल 20 साल का हो जाता है। हिंदुस्तान के फिल्म जगत के ट्रेजेडी किंग और शायरा बानो की प्रेम कहानी में उम्र का फासला काफ़ी अधिक रहा, लेकिन शादी के बाद उनके बीच कैसे अटूट, अखंड और समर्पित संबंध रहे यह देखा जा सकता है, जो कि हर रिश्ते की नींव होती है और यही उनकी प्रेम की सफलता रही। लेकिन समाज में जो विभिन्न तरह की प्रेम कहानी सामने आती है जिनमें उम्र का फासला अधिक होता है, यह काफ़ी विवादित मुद्दा है। बराबर के उम्र में प्यार को एक आकर्षण माना जा सकता है। यह दो व्यक्तियों के हार्मोन का बदलाव माना जा सकता है जिसमें दो व्यक्ति को न तो अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है और ना ही हमारे समाज में ऐसा माहौल है कि उसे सही तरीके से समझा जा सके। हालांकि दो युवा के बीच प्रेम, आकर्षण और संबंध हार्मोन्स के उतार चढ़ाव का प्रतिफल माना जा सकता है, लेकिन जो 40 पार कर चुके हैं वे जब संबंध में आते हैं तो यह एक परिपक्व निर्णय होता है। हालांकि वह सही है या गलत यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस उम्र के लोगों के बीच आकर्षण होता है। क्या यह सच में आकर्षण होता है या फिर एक तरह का मानसिक विकृतियां हैं, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी? क्योंकि यह वह उम्र होता है जब आप सामाजिक जीवन जीते हुए 10-15 साल क्रॉस कर जाते हैं, 10-12 साल के आपके बच्चे होते हैं। इस तरह के तमाम सवाल आपके और हमारे ज़हन में आते हैं जब आप यह सुनते हैं कि 15 साल 20 साल उम्र के गैप के बीच प्रेम संबंध कायम होता है और यह मामला जब शिक्षक और छात्रा से जुड़ा हुआ हो। दरअसल जब शिक्षक और छात्रा के बीच प्रेम संबंध वाली बात सामने आती है तो एक बार बिहार के मटुकनाथ चौधरी जरूर चर्चा में आते हैं। मटुकनाथ चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा किया है जिसे लेकर ही वे चर्चा में हैं। वे 72 साल के हैं और लव गुरु के नाम से फेमस हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक स्त्री है जो स्त्री मुझे प्यार करती है पर कहती है कि तुम प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते। एक स्त्री मुझे प्यार करती है, जो स्त्री मुझे प्यार करती है उसकी एक ही इच्छा है कि मैं उनकी रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढूं और उन पर टिप्पणियां करूं। अगर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में मुझे कभी संकोच हो तो निजी तौर पर मैसेंजर में जाकर कर दूं। मैं सोचने लग गया हूं कि यह प्रेम है या ड्यूटी। मैं तो सोचता हूँ कि प्रेम के बदले प्रेम हो सकता है और रचना पढ़ने के बाद रचना पढ़ना। प्रेम के बदले रचना पढ़ना क्या प्रेम है? मैंने एक दिन उनसे कह दिया कि यह सब मुझसे नहीं होगा। प्रेम के बदले प्रेम होता है, ना कि रचना पढ़ना। सुना नहीं है गीत, बदले में दिल ले, बदले में दिल दे, और शाहिबा प्यार में सौदा नहीं। उस स्त्री ने मुझे मुँह तोड़ जवाब दे दिया। मैं तो ऐंठ कर रह गया। बोली, आप किस लायक हैं कि मैं आपको प्यार के बदले प्यार दूं? आप जिस लायक हैं वही काम आपसे लूंगी ना। आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वही कीजिए। अब तो मेरे पास कहने के लिए कुछ बस बचा ही नहीं। यह गीत गाते हुए वहाँ से निकल पड़ा। रहने दो, छोड़ो, जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। मैं अपने काम में लग गया और उसकी याद को भुलाने की कोशिश करने लगा। मैं एक कविता पढ़ क्या रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इसी बीच उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा कि मुझसे नाराज़ हो जानू,
हाय, इस सानू शब्द को सुनते ही जान में जान आ गई। मुरझा रहा पौधा फूल जल पड़ते ही हरा हो गया। नाराज क्यों रहूंगा, तुझ पे नाराज होऊंगा तो प्रसन्न किस पर होऊंगा। आगे से तुम्हारी रचनाएं पढ़ा करूंगा और उन पर टिप्पणियां भी किया करूंगा। इस माध्यम से कम तुमसे जुड़ा तो रहूंगा। अब चलिए जानते हैं कि मटुकनाथ और जूली की लव स्टोरी है क्या। मटुकनाथ जूली की प्रेम कहानी साल 2006 में चर्चा में आई थी। उस वक्त मटुकनाथ पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे और जूली उनकी स्टूडेंट। जूली मटुकनाथ से 30 साल छोटी थी। पहली बार क्लासरूम में दोनों की मुलाकात हुई थी। कहानी यह है कि 2004 में मटुकनाथ ने एक कैंप लगाया था जिसमें जूली भी पहुंची थी। इसी दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। दोनों के बीच फोन पर घंटों बातें भी होती थी। मटुकनाथ के मुताबिक एक दिन जूली का फोन आया और उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। बातचीत का सिलसिला प्यार में बदला और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जूली से अफेयर के बाद मटुकनाथ की पत्नी आभा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और दोनों का तलाक हो गया। मटुकनाथ की परेशानी बढ़ती गई और फिर उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। क्या इसे वाकई प्यार कहा जा सकता है या पागलपन? अगर यह प्यार है तो उन्होंने जो पहली शादी की थी वह क्या था? और अगर अब पत्नी को तलाक देकर समाज के खिलाफ जाकर लिव इन में रहने की हिम्मत पैदा कर सकते हैं तो उस समय अगर उन्होंने पहली जो शादी की थी वह उनके मन के खिलाफ का था और खिलाफ का था तो फिर शादी क्यों की? ये सारे सवाल सामाजिक दृष्टिकोण से उतने लाजिमी हैं। जूली के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से 15 जुलाई 2006 को पटना यूनिवर्सिटी ने मटुकनाथ को बीएन कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के रीडर पद से सस्पेंड कर दिया था। बाद में 20 जुलाई 2009 को उन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया। लव अफेयर को लेकर मटुकनाथ को नौकरी के दौरान काफी वक्त तक सस्पेंड रहना पड़ा था। हालांकि 2013 में 13 फरवरी को पटना यूनिवर्सिटी से मटुकनाथ को पिछले 5 साल के एरियर के तौर पर 20 लाख रुपए मिले थे। मटुकनाथ ने उस पैसे से अगले दिन यानी कि 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को जूली को कार खरीदकर गिफ्ट की थी। इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। साल 2014 में जूली ने मटुकनाथ का साथ छोड़ दिया और पोर्ट ऑफ स्पेन में रहने लगी। मटुकनाथ ने कहा था कि साल 2013 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन साधना के लिए गुरु की तलाश में जूली भटक गई। वह कई गलत गुरु के संपर्क में आ गई जिससे गलत साधना हो गई। ऐसे गलत गुरु के साथ साधना में हुई गलती से जूली मानसिक रोगों की शिकार हो गई। जूली जो यह मानती है कि वह आध्यात्मिक साधना करना चाहती है, क्या यह एक पागलपन और मानसिक विकृति नहीं है जिसे अध्यात्म और साधना का नाम दिया जा रहा है? क्योंकि अध्यात्म और साधना की जो परिभाषा है उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक रह सकते हैं और अपने बिछावन पर भी साधना कर सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्र में गृहस्थ और अध्यात्म एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं और जहाँ तक साधना की बात है, गृहस्थ से बड़ी कोई साधना नहीं हुई है। यहाँ आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोल करके साधना की जाती है। यह साधना 2 घंटों की नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे की होती है। साधना मतलब खुद के मन, वचन, कर्म और व्यक्तित्व के द्वारा उन रास्तों पर दृढ़ता से अडिग रहना जो जिम्मेदारी आपकी परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति है। मटुकनाथ और जूली के बीच दूरी 2014 से बढ़ने लगी। अपनी आधी उम्र की लड़की से प्यार करने वाले मटुकनाथ को जूली की साधना पसंद नहीं आई, जिससे दूरियां और खाई बढ़ती चली गई। साल 2020 में मटुकनाथ अपनी प्रेमिका जूली को लेने 7 समुंदर पार भी गए, लेकिन जूली ने आने से इनकार कर दिया। इस दौरान मटुकनाथ पर भी कई आरोप लगे। फिलहाल मटुकनाथ बिहार के भागलपुर नवगछिया में एक स्कूल चलाते हैं, लेकिन यह कहानी एक अहम सवाल जरूर पैदा करती है कि क्या यह समाज में स्वीकार्य होना चाहिए? क्या यह वाकई मटुकनाथ का प्रेम है
और जूली का साधना है, या केवल एक तरह का गहरी मानसिक विकृतियां जिसे मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है? मटुकनाथ ने कहा था कि मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि मैं किसी दूसरी स्त्री के पास जाऊंगा। जूली से पहले मुझे 2 बार प्रेम हुआ, 1981 में एक छात्रा से और फिर एक बार 1994 में एक महिला से। घनघोर प्रेम हुआ जिसके टूट जाने पर मैं 3 साल तक विक्षिप्त हालत में रहा था। मटुकनाथ भी अपने प्रेम संबंधों को बेहिचक स्वीकार करते हैं। वो बताते हैं कि 1978 में आभा से शादी हुई, लेकिन 2 साल बाद ही उन्हें अधूरापन सा लगने लगा। दिलचस्प है कि मटुकनाथ की पत्नी आभा चौधरी ने मटुक के जाने के बाद 53 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई की। आभा अपने इस फैसले के बारे में बहुत फक्र से बताती हैं। 2007 से ही कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन वहां जाकर बेवकूफ़ की तरह बैठे रहते थे। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लॉ ग्रेजुएट हुई और अपने मामले को बेहतर तरीके से समझ पाई। अभी भी प्रोफेसर साहब से जो पैसे मिलेंगे वो मैं पति से परेशान पत्नियों की मदद पर ही खर्च करूंगी। यह प्रोफेसर की पत्नी आभा का निर्णय था। इस पूरी कहानी में आप किसे नायक के तौर पर देखते हैं और इस पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप इस पूरी कहानी को किस नज़रिए से देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।